बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद सियाल हाजिर है इदारे उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ। और आज इस एक सवाल के जवाब के तलाश में मैं साथ हूँ अपने दोस्त जनाब डॉक्टर शाहिद नवाज के। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत किया। सर सर शुक्रिया। आपका डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। सवाल सर जो है वो उर्दू जुबान के बारे में और नावल के बारे में है। ताल्लुक इन दोनों का इस तरह से हम बनाएंगे कि जो कोई भी जुबान है उसके ज़ख़ीरा अल्फाज को बढ़ाने में, उसको एनरिच करने में, उसको अपने माहौल के साथ कंपेटेबल और मुंतबिक करने में जो कई चीज़ें होती हैं जिनका अमल दखल है। ज़ख़ीरा अल्फाज जो है वो मुख्तलिफ ज़रियों से बढ़ता है। उन्हीं में से एक ज़रिया जो है वो तख्लीकी अदब होता है। तो तख्लीकी अदब के जो एक हिस्सा है वो फिक्शन है, और उस पर भी हम नावल के हवाले से आपसे बात करते हैं। सवाल ये है कि जो मौजूदा उर्दू ज़ुबान का ज़ख़ीरा है, अल्फाज का ज़ख़ीरा है, उसको बढ़ाने में जो नावल है उसका किरदार जो है वो क्या है। अब नावल में ज़ाहिर है आप जानते हैं कि दो तरह की ज़ुबान इस्तेमाल होती है या दो जगह पर ज़ुबान इस्तेमाल होती है। एक उसमें मुकालमात हैं जो किरदारों की ज़ुबान से नावल निगार अदा करवाता है, और एक उसमें नरेशन है जो खुद नावल निगार की अपनी ज़ुबान है। जाहिर है जब कोई मुकालमा बुलवाएगा नावल निगार, वो तो उसी ज़ुबान में कोशिश करेगा कि वो बोले जो किरदार वो चुनता है। तो लिहाजा उसमें तो नेचुरली नए अल्फाज और मकामी जो मामलात हैं या जिस तरह का किरदार है उस तरह के अल्फाज आ जाते हैं। लेकिन जो नरेशन है वो अमूमी तौर पर उसी जुबान में रखी जाती है जो एक मुरव्वज जुबान होती है। लेकिन उसमें भी हम देखते हैं कि लिखने वालों के यहाँ मुकालमात के साथ साथ उसमें भी जो है वो मकामी रंग जो है वो आना शुरू हो गया है और तवातुर के साथ आ रहा है। तो ये पूरा तनाजुर है जिसमें सवाल मैंने आपके सामने रखा कि उर्दू जुबान के जखीरा अल्फाज को बढ़ाने में मौजूदा नावल का कितना हिस्सा है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये सवाल और ये मुद्दा बहुत अहम है। हम आमतौर पर नावल को डिस्कस तो करते हैं, लेकिन और बहुत सारे हवालों से डिस्कस करते हैं। इस हवाले से बहुत कम तवज्जो दी जाती है, और ये आपने बहुत अच्छा एक तरह से पहलू निकाला है कि इस तरह इस पर बात हो। इस पर बात करने से पहले मैं ये अर्ज कर दूं कि देखें, जबान का जो जखीरा है अल्फाज का, खास तौर पर वो यकीनन वक्त के साथ बदलता है। कम तो शायद हम नहीं कह सकते, ज्यादा ही होता है। लेकिन उसमें एक पहलू ये होता है कि बहुत सारे पुराने अल्फाज जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल होना बंद हो जाते हैं, खसूसी तौर पर तख्लीकी अदब के अंदर, और उसकी जगह नए अल्फाज जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। इसकी कई बुनियादी वजूहात हैं इसमें, जैसे आपने सवाल के अंदर ही एक पहलू बताया कि एक इलाका भी है, इलाके से जो निस्बत है किसी नावल निगार की, उसकी अपनी जो मादरी जुबान है, उसके इर्द गिर्द जो जबानें बोली जा रही हैं, वो पहलू भी होता है। कुछ सिल्फ के तकाजे भी होते हैं, और वो यकीनन हर जमाने में कहीं ना कहीं बदलते रहते हैं। तीसरा पहलू उसका ये है कि जो बहुत दिलचस्प है, जो कम से कम मैंने जिसको ज्यादा, यानी कि नावल पढ़ते हुए ज्यादा महसूस किया है, वो ये है कि नावल की अंदर की जो जिंदगी जब बदलती है, नावल के अंदर की जो जिंदगी जो हम देखते हैं वो जब बदलती है, तो फिर खुद ब खुद उसके अंदर जो जबान और उससे जुड़े हुए पहलू जो हैं, या जखीरे अल्फाज जो है, वो बदलना शुरू हो जाता है। बहुत अच्छी अच्छा, बात इस की हवाले आपने। से मैं एक छोटी सी अर्ज और भी करता चलूँ साथ, कि मैं नॉर्मली, हमारे यहाँ एक टर्म इस्तेमाल होती है जब हम फिक्शन पढ़ते हैं या इवन शायरी के हवाले से भी, तो हम उसके लिए एक इस्तेलाह बोलते हैं कि फलां नावल की जबान ऐसी है। मैं इस हवाले से अर्ज कर देता हूँ कि मेरी जाती राय है कि हम जबान की टर्म शायद ज़्यादा मौजू नहीं है। किसी भी तख्लीकी फन पारे के लिए मेरी समझ के मुताबिक असलूब की टर्म जो है वो ज़्यादा मौजू है, क्योंकि जबान एक बड़ा कुल है, और उसका एक कंट्रोल्ड हिस्सा या शऊरी तौर पर इख्तियार शुदा हिस्सा जो है वो तख्लीकी फन पारे में इस्तेमाल होता है। इसी वजह से शायद पुराने जो लोग हैं उन्होंने जबान और असलूब में एक फ़र्क रखा, और फिर उसी, हाँ ये है, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि किसी फन पारे का जो असलूब है वो उस जबान के अंदर कैसे जो है एडिशन करता है या इजाफा करता है, या उसको वसअत देने में क्या किरदार अदा करता है।
जाहिर है हर लिखने अब वाला ये जुबान का एक सबसेट इस्तेमाल करता है, तो उससे मुराद वही जुबान होती है जो लिखने वाले की अपनी जुबान है। जाहिर है उसमें उसका इंतखाब भी जी शामिल है। जी। अब मैंने अभी जो बात की कि देखें जो नावल के अंदर की जिंदगी है वो बदल रही है, इसी वजह से हमें जबान के अंदर उर्दू जबान हम चूंकि इस वक्त उर्दू नावल की बात कर रहे हैं, तो उर्दू नावल के अंदर जो जबान की वुसअत है वो हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमने किसी एक और प्रोग्राम में, आपको याद होगा, एक बात की थी कि उर्दू का जो पिछले 3 दहाइयों या 4 दहाइयों से उर्दू नावल का सफर है, उसने दरअसल, या इवन कि अब जो शायरी हो रही है उर्दू में, उसके असरात भी मौजूद हैं कि हमारी जो मकामी ज़बानें हैं या इलाकाई ज़बानें जिन्हें हम कहते हैं, उनके साथ उर्दू का ये जो ताल्लुक है, उसने उर्दू को बहुत ज़्यादा, मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा वसअत और उसके अंदर एक खूबसूरती और पुख्तगी जो है वो अता की है, जी ऐसे और लोगों के साथ एक एक जुड़त उसकी जो है बनाई है। एक एक्सप्रेशंस की जमाने वैरायटी, में उर्दू एक्सप्रेशन की वर्सेटिलिटी आ अदब, गई, इजहारात की वैरायटी आई है बहुत, जी और बहुत ज्यादा वर्सेटिलिटी आई। जी ऐसे ही है। अब वो जो मैं बात कर रहा था कि उर्दू नावल की जो जिंदगी है अंदर की वो बदली है। अब उसमें देखिए मसलन दो पहलू मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये है डॉक्टर साहब के पिछले 2-3 दहाइयों में जो नावल लिखा जा रहा है उसमें जो सोसाइटी हमें कहानी के अंदर नजर आती थी, वो एक, इसको मैं माँ बाप जदीदियत का ही एक फैक्टर समझता हूँ कि वो एक तरह से ना, एक जिसे कहते हैं ना, पलट चुकी है। आपको अब नावल का जो मरकज और महवर है वो किसी भी क्लास का या किसी भी तबके के अफराद या जिंदगी नजर आती है, जो कि कुछ अरसा पहले तक चंद मखसूस नावल निगारों के अलावा हमें नजर नहीं आती थी। अब आपका मसलन मेरे जहन में फौरी तौर पर जो एक नावल आ रहा है जिसका खसो खाशाक जमाने के अंदर आप देखिए कि उन्होंने सरू सांसी जैसे किरदार की जिंदगी को नावल का मरकज और महवर बना दिया है। एक ऐसा सरू सांसी जो सोसाइटी के अंदर जो उसकी एक्टिविटीज हैं वो उनके, उसको कोई बहुत अच्छी निगाह से जो है वो नहीं देखा जाता। अब उस सांसी की जिंदगी जब नावल का मौजू बनेगी तो यकीनन उस उससे वाबस्ता जितने भी मामलात हैं उनको जब नावल में पेश किया जाएगा तो उसके लिए एक सतह पे दाखिली तौर पर नावल निगार मजबूर है कि वही जुबान इस्तेमाल करे जो सांसी कबीले की जुबान है, बिल्कुल और ठीक। उसको थोड़ा बहुत वो एक तरह से जिसे कहते हैं ना कंट्रोल तरीके से उर्दू सांचे में डालेगा, और यूं उसको जो है वो तो लफ्ज भी आएगा, और कहीं ना कहीं वो जो हम जुमले की एक ग्रामर को कहते हैं वो भी कहीं ना कहीं असरअंदाज जो है थोड़ी बहुत होती है। वक्त लगता है लेकिन वक्त के साथ साथ चीजें जो है वो बढ़ती जाती हैं। बिल्कुल ठीक। दूसरी मैं मिसाल इस हवाले से देना चाहता हूँ कि देखें, अलूम चेंज हो गए। आज से 20 साल पहले तक या 30 साल या 40 या 20वीं सदी तक जो अलूम थे, अब अलूम की जो कसरत है या अलूम का एक दूसरे के साथ जो ताल्लुक है वो और तरह का है। इस हवाले से अभी रिसेंटली मैंने मिर्जा साहब का एक नावल जो है पढ़ा, हसन की सूरत हाल। जी उसके अंदर जब मैंने देखा कि वहाँ जो सारी जिंदगी है, वहाँ डॉक्टर साहब आपने यकीनन वो नावल पढ़ा होगा, मैं सिर्फ इतना अर्ज कर दूं कि वहाँ जो मुख्तलिफ फनून लतीफ़ा हैं, जिसमें अदब है, जिसमें मुसव्वरी है, जिसमें इवन फिल्म है, ड्रामा है, यहाँ से लेकर और जो मुख्तलिफ अलूम हैं जो इस वक्त जैसे जो जिसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी और एआई और इन चीज़ों से वाबस्ता जो चीज़ें हैं, इनका अब साफ ज़ाहिर है ये जब कहानी का मौजू बरह रास्त और कहानी के लैंडस्केप पे आपको 70-80% से ज़्यादा फैली हुई मिलेंगी, तो इनसे जुड़े हुई जो इस्तेलाहात हैं और जो अल्फाज हैं या जो इडियम्स हैं वो यकीनन आपको कहानी के अंदर कसरत के साथ नजर आएंगे। और बिल्कुल ठीक। जब वो कारी उनको पढ़ेगा तो डेफिनेट उसकी गुफ्तगू में, उसकी अमूमी जिंदगी में कहीं ना कहीं उनका इस्तेमाल जो है वो बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह से जो एक तीसरा पहलू है वो ये है, उस हवाले से मैं अर्ज करता चलूँ कि जो मुख्तलिफ इलाकों के लोगों ने जो उर्दू ज़बान में नावल लिखे हैं, जैसे आपके पास अख्तर रजा सलीमी साहब बैठे हैं, उन्होंने जिस अपने आबाई इलाके की ज़िंदगी को मौजू मुख्तलिफ नावलों के अंदर बनाया है,
वहां आप देखें ना कि पूरे पूरे जो नावलों के सारे स्ट्रक्चर हैं वो उस जिंदगी पर हैं। अब उस जिंदगी को जो आप अब आप देखें कि उनके नावलों में जो दरख्त हैं, जो किरदारों के नाम हैं, जो जगहों के नाम हैं, जो मुख्तलिफ अशिया के नाम हैं, वो सारे वो हैं जो उन इलाकों में बोले जाते हैं। हाँ, और तो वो जब इस अब वो उर्दू वोकेबलरी का हिस्सा है। जी, अब वो यकीनन जब उर्दू नावल में आ गए और उर्दू कारीन ने उनको पढ़ना शुरू कर दिया और उर्दू उस्तादों ने उनको क्लासरूम में डिस्कस करना शुरू कर दिया और वो सारी चीजें आना शुरू हो गई, तो वो उर्दू जबान का एक तरह से हिस्सा बन गई। एक जमाने में जो हम एक बात करते थे कि उर्दू की जो हैसियत है उसको मजरूह नहीं होना चाहिए किसी दूसरी जबान के अल्फाज शामिल करके, अब मेरे ख्याल में यह तस्वुर, मैं ये तो नहीं कहता मिट चुका है, लेकिन काफी धुंधला हो गया है। अब उसकी जगह ये तस्वुर मौजूद है कि आप मुख्तलिफ इलाकों और पेशों और किरदारों की जिंदगी या समाज के मुख्तलिफ तबकों की जिंदगी को जब आप नावल का मौजू बनाएंगे, तो इससे यकीनन उर्दू जबान का दामन जो है वो जखीरा अल्फाज की सतह पर भी और अपनी बुनत के लिहाज से भी उसमें जो है वसअत आएगी। मैं बस एक जुमला इस पे बात खत्म कर रहा हूँ, फिर आप मजीद बात करेंगे तो उस पर बात कि असल में हो ये रहा है कि जो तहरीर की जबान थी एक जमाने में, या तहरीर के लिए जबान इस्तेमाल होती थी, जिसको अभी आपने सवाल के शुरू में कि कहानीकार दो हिस्सों में चलता है, मुकालमे में वो किरदार के जरिए आता है और नरेशन में वो अपनी एक बात जो है वो करता है। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि माबाद जदीद नावल में कहीं ना कहीं बोल चाल को ही स्ट्रक्चराइज करके उसको जो है कहानी का या नावल का असलूब जो है वो बनाया जा रहा है। वो लिखत वाला या तहरीर वाला जो पैटर्न था उसको आहिस्ता आहिस्ता कम किया जा रहा है या कम हो रहा है, खुद ब खुद हो रहा है। तो ये मुझे लगता है कि इस वजह से भी अब उर्दू जबान का जो दामन है वो वसी हो रहा है। मुमकिन है बाज लोग इसके वाले से ये समझते हूँ कि उर्दू जबान का जो खालिसपन है इस वजह से मजरू होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये उसकी ज़िंदगी के लिए और उसकी तवानाई के लिए, उर्दू जबान की ज़िंदगी और तवानाई के लिए ये बहुत पॉजिटिव फैक्टर है। जी जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की। और मेरा नहीं ख्याल कि इस पे किसी को भी कोई एतराज हो सकता है या इसको कोई नेगेटिव समझ सकता है। जब आप तख्लीकी अदब में उसको शामिल कर रहे हैं तो सहाफत के बाद तहरीरी जुबान में सबसे ज्यादा गुंजाइश मेरे ख्याल में फिक्शन में ही है। क्योंकि उसमें आप जो जिंदगी का जो एक बराह रास्त मंजरनामा है उसको बयान करते हैं, और उसमें गुंजाइश जो है चूंकि जहीरा अल्फाज के इस्तेमाल की बहुत ज्यादा होती है, तो इस वजह से बहुत सारी चीजें जो है वो खुद ब खुद उसमें आ जाती हैं। इस पे आप अब ये फरमाइए आखिर पे वाइंड अप करते हुए कि यानी इसके साथ से इससे पहले भी हमने बात की थी, यानी लुगत जो है उसको भी किसी तरह आपने खुद ये फरमाया, और ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि जब अहले उर्दू जो हैं यानी उर्दू पढ़ाने वाले, उर्दू पढ़ने वाले, उर्दू का तालिब इल्म, उर्दू का कारी, जब इन सारे मामलात से गुजर रहा है तो उसको ये मसला जरूर दरपेश है कि इस जबान को वो कब एक मयारी जुबान या स्टैंडर्डाइज जो उसकी सूरत है उसमें वो देखना शुरू करेगा। तो ये जो तख्लीक कार है वो तो अपने ज़माने की ज़ुबान जो है उसको महफूज कर रहा है या रजिस्टर कर रहा है अपने तख्लीकी अदब के अंदर। अब इससे अगला मरहला जो है वो माहिरीन लिसानियात का या लुगत नवीस का है कि वो इसके किसी हिस्से को लुगत में महफूज करे। तो अगले दर्जे पे इस बात की जरूरत आप कितनी महसूस करते हैं? जी डॉक्टर साहब, असल में तो अब आप देखें ना, जो सिनारियो है वो इस वक्त लिखने पढ़ने से ज्यादा आप देख रहे हैं कि एक डिजिटल जो है ना जिंदगी के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है। बड़ा ठीक है। मुश्किल है कि आज कोई आदमी कोई बैठे और लुगत लिखे और फिर तख्लीकी अदब के खास तौर पर उसमें नए आने वाले अल्फाज और उनकी जो पीछे एक जिसे कहते हैं ना उसके उस तक मखारिज तक और उनके जबानों के उस तक जाना, और फिर क्योंकि ये मुश्किल काम है। और अब सच्ची बात है आज के ज़माने में इसका कोई रिवार्ड कोई नहीं मिलता, और आज के ज़माने में उस नहीं, तरह हम से शायद इसको हम ये क्यों तो समझते हैं कि नॉवल लिखने वाला जो है वो तो एआई को इस्तेमाल कर रहा है और वो डिजिटल दुनिया तक चला गया, और ये वो, और लुगत नवीस जो है उसको अभी तक पुराने तरीके से लिखनी चाहिए।
लुगत भी तो डिजिटलाइज तरीके से लिखी जा सकती है। वो ठीक है बात आपकी, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसकी इसके लिए बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये एक मुश्किल काम है। जो भी इसको करेगा या करना चाहता है वो बहुत हिम्मत वाला इंसान है, और हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसने, माजरत खां, उसने अपने जमाने की एक तब्दीली को इस तरह से जो है वो महफूज किया है। मैं इस हवाले से एक और चीज कहना चाहता हूँ जी। कि देखिए, अब एक जमाने में लुगत लिखी क्यों जाती थी? इसलिए लिखी जाती थी कि वो आपको एक सहारा देती थी। ना सिर्फ वो महफूज करती थी, बल्कि आपको जब आप उलझन का शिकार होते थे कि आपको किसी लफ्ज के या किसी खास ईडियम का पता नहीं चल रहा, तो आप उसकी तलाश में जो है वो लुगत की जो है मदद लेते थे, और जी फिर हाँ। उसमें कई चीजें, कई पहलू निकल आते थे। अभी आपने एआई की बात की, तो आज एक सतह पे यही फरीजा एआई सरंजाम जो है वो देती है। अगरचे उसकी वो वुसअत या उसका आलमाना पहलू वो लुगत वाला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बहुत हद तक इब्तदाई मराहल से वो हमें गुजार देती है। मैं समझता हूँ कि ये शायद इस तरह से, क्योंकि अब जो नौजवान हैं या नई जो जनरेशन हैं वो बहुत कम तहरीर के साथ उस तरह से जुड़े हुए हैं, वो डिजिटल तहरीर के साथ तो फिर भी जुड़े हुए हैं। लिहाजा अगर इसकी कोई ऐसी शक्ल बन जाए जिसमें हम डिजिटल जो एक क्या इसको लेक्सोग्राफी कहते हैं मेरे ख्याल जी में हाँ। अंग्रेजी जी में, जी लुगत जी जी नवीसी। जी। जी यही तो कह रहे हैं। अगर इस तरफ कोई पैटर्न बन जाए तो शायद ये लोगों के लिए भी ज्यादा आसान हो जाएगा, और तैयार करने वालों के लिए भी शायद ज्यादा आसान हो जाएगा। नहीं, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना। देखिए, लुगत अब जाहिर है उसको छपी हुई हालत में तो उसकी जरूरत नहीं है। जब सारी चीजें जब ऑनलाइन है तो लुगत को भी ऑनलाइन ही होना चाहिए, लेकिन जाहिर है उसको स्टैंडर्डाइज करने की कोई ना कोई सूरत तो होनी चाहिए ना। देखिए, एआई या बाकी चीजें जो हैं, डिजिटल जो प्लेटफॉर्म होते हैं, वो किसी ना किसी सोर्स से अपना डेटा लेते हैं। तो मुस्तनद जी सोर्स फराहम करना जो है वो तो उसी जुबान के लोगों का काम है ना। जी, उस हवाले से मैं तो समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो, मतलब मैंने खुद अपनी सतह पे डॉक्टर साहब आपको एक अर्ज करता चलूँ कि मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है, अ, पढ़ते हुए भी, पढ़ाते हुए भी, और जो लिखना पढ़ना है उसमें भी इस चीज़ को शामिल करता हूँ कि जो इलाकाई ज़बानों के अल्फाज हैं या उनका जो डिक्शन है, वो जब किसी उर्दू नावल में मुझे मिलता है तो मैं उसको, जिसे कहते हैं ना, कहीं ना कहीं कोशिश करता हूँ कि उसके साथ अपने आप को जोड़ूं, तहरीर में भी ले आऊं, उसको डिस्कशन में भी ले आऊं, ताकि, लेकिन बहरहाल ये शायद इसके लिए मैं समझता हूँ कि अगर इसको मुनज़्ज़म शक्ल में करना है तो ये किसी इदारे के साथ, कोई इदारा ही इस हवाले से बेहतर अपनी जो है ना काम सर अंजाम दे सकता है। किसी फर्द के लिए शायद बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और जाहिर इसमें है एक और, इदारों के इसमें लिए एक तो। और चीज, जी एक जी। और चीज मेरा ख्याल है कि इसमें फिर ये जो बैनुल अलूमी एक पैटर्न है ना, जिसमें आईटी के लोग हैं, जी हाँ। लिटरेचर के लोग हैं, लिसानियात के लोग हैं, ये दो तीन लोग मिलकर अगर ये करें तो शायद ये ज्यादा बेहतर तरीके से सरंजाम जो है वो हो सकता है। जी हाँ। बस मेरे कहने का मतलब ये था, क्योंकि सवाल बुनियादी ये था कि जखीरा अल्फाज में जो इजाफा है वो हमारा तख्लीकी अदब या हमारा नावल जो है वो किस तरह से कर रहा है। तो इस वजह से आखिर पे ये बात भी की कि उस जखीरा अल्फाज को जो आ गया है नावलों के अंदर और रजिस्टर हो गया है, उसको किसी ना किसी प्रोसेस से गुजार कर जो उर्दू का मजमूई जखीरा अल्फाज है और जो कहीं ना कहीं रजिस्टर है उसमें शामिल किया जाना चाहिए, ताकि रेफरेंस के लिए एक बात बन सके। तो बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मेहरबानी के साथ और बड़ी जो तफसील के साथ इस मौजू के जितने जाविये थे उनको उजागर किया। उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई।